अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चंद MCQs फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। और वो MCQs सारे के सारे जो है वो अच्छे जो स्टैंडर्ड MCQs हैं, वहाँ से ही जो बेसिक MCQs हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि वो मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट में आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से। तो the period of a simple pendulum in a laboratory does not depend on, कि जिस पे डिपेंड नहीं करता, does not depend on the altitude of the laboratory, the acceleration due to gravity in the laboratory, the length of the string, the vibration in the laboratory, the mass of the bob. You know कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल्स टू 2 पाई रेडिकल L ओवर G के लेंथ के स्क्वायर रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दैट मीन्स लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। एल्टीट्यूड ऑफ द लेबॉर्ट्री, ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा लेबॉर्ट्री का, ज़्यादा हाइट पे होगी, तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ G चेंज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ G चेंज होगी तो पीरियड चेंज हो जाएगा। ज़्यादा हाइट पे वैल्यू ऑफ G कम हो जाएगा, पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी सही नहीं। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द लेबॉर्ट्री, ऑफ कोर्स एक्सेलेरेशन पे डिपेंड कर रहा है। C ये हमने पहले ही आपको बता दिया। D वाइब्रेशन इन द लेबॉर्ट्री, वाइब्रेशन एक एक्स्ट्रा फोर्स देगी। एक तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फिर इन एक्स्ट्रा एक्सेलेरेशन होगी, लिहाजा नेट एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो जाएगी। लिहाजा नेट एक्सीलरेशन इंक्रीज हो गई तो फिर पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। लिहाजा डी भी सही नहीं है। द मास ऑफ द बॉब, ऑफ कोर्स पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉब। नॉट ओनली मास, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि ये मास पे इंडिपेंडेंट है और इसके अलावा एम्पलीट्यूड पे इंडिपेंडेंट है। तो द ई चॉइस इज क्वाइट राइट। इसके अलावा एक स्टेटमेंट है, आप न्यू स्टेटमेंट है, that is for 2 MCQs, one this and other is this, कि refer to the following diagram and the description. ये diagram है, a pendulum consisting of a string of length L and a small metal bob of mass M at the free end is allowed to swing freely after being released from point A. The highest point it reaches on the other side is C and the lowest point of the swing is B. That means ये A पॉइंट से फिर दूसरी हाईएस्ट पॉइंट C पे आ रहा है और इसकी लोएस्ट पॉइंट जो है वो B है। That means it's an extreme and this is a mean and it is an extreme position. Okay. तो पूछ क्या रहा है MCQ नंबर 1 कि एट B द मास M हैज़, इस पॉइंट पे मेन पोजिशन पे द मास M हैज़ A ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी एंड ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी, B मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, C मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड D maximum potential energy and zero kinetic energy, E zero potential energy and the same kinetic energy as at C. अब ये पूछ रहा है कि B पॉइंट पे कौन सी वाले इन चॉइसेस में सही चॉइस है। कि पहले आप देखिए कि ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी एंड ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी नहीं, मेन पे काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, नो इट्स इनकरेक्ट। दूसरी बात कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इस C पॉइंट पे होगी और A पॉइंट पे होगी। सो B चॉइस इज आल्सो इनकरेक्ट। नाउ C मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है। तो यहाँ पे आप ये बात सही है कि मिनिमम, क्योंकि ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम ये कहेंगे
कि सिंपल पेंडुलम में मीन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन लीस्ट होती है, मिनिमम होती है। तो ये सी चॉइस जो है वो क्वाइट राइट है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बट हम फिर भी इसको अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि डी और ई को देखें। कह रहा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी, नहीं, यहाँ पे तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, यहाँ पर होगी, और ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी मीन पे नहीं होगी। बी लोएस्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब ई ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी एंड द सेम काइनेटिक एनर्जी। आप ये थोड़ी देर के लिए ये भी कहें कि भाई ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी भी सही है मिनिमम के बजाय, लेकिन एंड द सेम काइनेटिक एनर्जी एट इट इज़ एट सी, नो, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी। तो क्या चॉइस सही है? ज़ीरो तो वैसे है भी नहीं, लिहाजा सी इज़ क्वाइट राइट, सी चॉइस सही है। तो ऐसे भी ये एमसीक्यूज मोस्टली आते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरा एमसीक्यू है इसी डायग्राम पे, इसी स्टेटमेंट पे। दूसरा ये है कि इफ़ वी वांट द पीरियड ऑफ द पेंडुलम टू बी डबल्ड, वी शुड चेंज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग टू A 1/4L, B 1/2L, C radical 2L, D 2L, E 4L. You know period is directly proportional to square root of length of simple pendulum. कि अगर हमें पीरियड डबल करना है तो लेंथ कितनी बढ़ानी चाहिए? 4 टाइम्स। क्यों? पीरियड 1 बाय पीरियड 2 इक्वल्स टू रेडिकल L1/L2। तो अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तभी पीरियड क्या होगा? डबल होगा। सो ए बी सी डी ई में 4L है, तो 4L सही चॉइस है। और इस लेंथ पे, सिंपल पेंडुलम की लेंथ पे कई बार एमसीक्यूज आ भी चुके हैं। तो ये हमें ख्याल करना है कि वेन एवर लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 फोल्ड्स, पीरियड विल इंक्रीज बाय ट्वाइस। पीरियड हमें करना क्या है? द पेंडुलम टू बी डबल, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम टू बी डबल्ड। तो हमें डबल करना है तो लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ 4L होनी चाहिए। ओके। इसके अलावा एक स्टेटमेंट पे 2 एमसीक्यूज और हैं। वो ये है कि एसएचएम पे ही हैं। स्प्रिंग विद अ फोर्स कांस्टेंट के इज स्टेज्ड एट डिस्टेंस x, ये स्टेटमेंट है। स्प्रिंग विद अ फोर्स कांस्टेंट के इज स्टेज्ड एट डिस्टेंस x। एमसीक्यू नंबर 1, by what factor must the spring's elongation be changed so that the elastic potential energy in the spring is doubled? A 1/4, B 1/2, C 1/2, D 4, E radical 2। अब इसमें ये देखना है कि ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जैसे डबल हो जाए और एलोंगेशन ये इसको कितनी चेंज करनी चाहिए। अब यू नो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 kx²। उसको स्ट्रेच हुआ है, डिस्टेंस x हो रहा है। अब इसकी एलोंगेशन, अब इसकी एक्सटेंशन, स्प्रिंग की एक्सटेंशन, एलोंगेशन, x डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाए। यू नो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के स्क्वायर से। कि अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स एलोंगेशन डबल हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है, क्योंकि स्क्वायर से 2 का स्क्वायर 4। लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है? डबल करनी है। तो एक्स डबल करने से पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स, तो एक्स को अगर आप रेडिकल 2 करें, रेडिकल 2 टाइम्स, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? रेडिकल 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगी। सो दैट मीन्स हम ये कहें कि रेडिकल 2 इज क्वाइट राइट चॉइस, रेडिकल 2 इज क्वाइट राइट। अब मैं इधर भी ऐसे भी कर सकते हैं फिर भी कि न्यू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 के x डैश होल स्क्वायर। अब x डैश को अगर हम रेडिकल 2x करें तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? के रेडिकल 2
x whole square. So potential energy dash becomes 1 by 2 radical 2 का square 2 and x का square x. So potential energy dash equals to 2 into ये 1 by 2 के इधर ही है 2 into 1 by 2 के x square 1 by 2 के x square किसके बराबर है? ये पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल है. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? डबल हो गई. कब? जब एक्स को एलोंगेशन को डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन को और एक्सटेंशन भी इसे कहते हैं कि एक्सटेंशन को हमने रेडिकल 2 टाइम्स बढ़ाया, रेडिकल 2 टाइम्स रखा. ओके. सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर द फोर्स कांस्टेंट के. यू नो फोर्स कांस्टेंट के लिए ए, पहले चॉइसेस देखिए. ए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सी किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, डी किलोग्राम सी में ऐसे करते हैं किलोग्राम पर सेकेंड, और डी किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ई किलोग्राम सेकेंड पर मीटर. किसके इक्विवेलेंट यूनिट्स? के. अब के, व्हाट इज के? के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका जो सिंपलेस्ट रिलेशनशिप है वो क्या है? एफ इक्वल्स टू के एक्स. के इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स. एक्स एलोंगेशन है, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मेन पोजीशन, एफ फोर्स है. तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर. अब न्यूटन को ब्रेक करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये पर मीटर है. पर मीटर से चला जाए किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज डी चॉइस. सो इसका इक्विवेलेंट किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर है. वैसे कॉमनली ये न्यूटन पर मीटर हम लेते हैं. और ये न्यूटन पर मीटर किससे आइडेंटिकल है? ये आइडेंटिकल है सरफेस टेंशन से. तो आपको से अगर ये पूछा जाए कि फोर्स कांस्टेंट के यूनिट्स एंड डायमेंशंस किससे आइडेंटिकल है? ए स्ट्रेस, बी सरफेस टेंशन, सी टेंशन इन स्ट्रिंग. तो क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन. ये एक एमसीक्यू है कि अ बॉडी मूव्स विद SHM and makes incomplete oscillations in 1 second. What is its angular frequency? A, n radian per second, B, 1 by n radian per second, C, 2 pi n radian per second, and D, 2 pi by n radian per second. अब ये कि इन चारों चॉइसेस में से कौन सी वाली सही है? कि एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है और वो इनकम्प्लीट ऑसिलेशंस कर रही है 1 सेकंड में. सो व्हाट इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी? यू नो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा किसके बराबर होती है? 2 पाई एफ के. ओके. एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 पाई. व्हाट इज एफ? एफ क्या है? And complete oscillations in 1 second. That means F equals to n by second. 1 second. तो हम ये कहेंगे 2 पाई n पर सेकेंड. और ये एंगुलर वेलोसिटी वैसे तो रेडियन आखिर में ओमिट होता है, फाइनल आंसर में ओमिट होता है, लेकिन इसने रखा है रेडियन पर सेकेंड के टर्म्स में. तो यहाँ पे चॉइस है 2 पाई n रेडियन पर सेकेंड. दिस इज क्वाइट राइट. तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 पाई n रेडियन पर सेकेंड. ओके. ये दिस इज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी. 7th MCQ है कि a body performing SHM has a displacement x given by the equation x equals to 30 sin 50t where t is time in second. What is the frequency of oscillation? A 0.02 Hertz, B 0.13 Hertz, C 8 Hertz, D 30 Hertz. अब ये कि
ये रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, जबकि टाइम सेकंड्स में, और रिलेशनशिप में ये क्या है 30 sin 50t। यू नो x इक्वल्स टू हम ये कहते हैं कि x नॉट साइन ओमेगा टी। ये x नॉट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड है, और ये साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा है, ये क्या है ओमेगा है और टी है। तो हम 50 क्या बोलेंगे कि दिस 50 इज ओमेगा, और ओमेगा यू नो एक्स इक्वल्स टू 30 साइन, इधर फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 30 साइन 50 इज ओमेगा, देन ओमेगा यू नो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, सो द 2 पाई एफ इक्वल्स टू 50 रेडियन पर सेकेंड। अगर 2 पाई एफ 50 है तो एफ क्या होगी ओमेगा बाय 2 पाई, तो ओमेगा इज 50 over 2 pi. What is the value of 2 pi? 6.28. 6.28 को आप ये करेंगे भाई 50 को 6 से तकसीम करें, 8 बार 8 की टेबल लगेगी, 8 6 48, तो 8 के नियरली आप देखिए कि 8 के नियरली क्या है, ये खुद 8 है, तो द सी चॉइस इज क्वाइट राइट। अभी आप सोचेंगे 8 क्यों बोला, क्योंकि ये तो 48 तो नहीं है, 50 पे 6 का पारा 8 बार, ये 0.28 भी है, यानी कि 1/4 है, ये 2 पे 1/4, फिर अगेन 8 टाइम्स, वरना ना भी डजेंट मैटर, क्योंकि यू नो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एमसीक्यूज में। कोई भी टेस्ट हो, वहाँ पे मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, भले कोई भी प्री एडमिशन टेस्ट हो। तो जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो चॉइसेस भी जो रखते हैं वो कुछ दूर की रखते हैं। ऐसे नहीं होता है कि भाई ये 8.1 रखें, 8.2 रखें, 7.9 रखें, ये ऐसे सिंपल से चॉइसेस होते हैं। सो द 8 इज क्वाइट राइट। एमसीक्यू नंबर 8 है, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड, which equation relates its acceleration a and displacement x? A equals to minus 10x, B equals to minus bracket begin 20 pi bracket over x, C equals to minus 20 pi whole square x, D equals to minus 2 pi by 10 whole square x. Which one is correct choice? अब यू नो ये पीरियड है, दिस इज 10 सेकेंड क्या है पीरियड है, और हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमें एक्स है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशनशिप आपको कॉमनली मालूम है, दिस इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब हमें पीरियड मिला हुआ है, यू नो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 pi. What is period? Period is 10. This is 10. तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ये सबका स्क्वायर, तो बस यही वैल्यू डालना है हमें, माइनस 2 pi by 10 whole square x. Which one is correct choice? D choice is correct choice. So सिंपल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन कोई इतनी कोई मुश्किल नहीं है। ओके, 9th MCQ है कि a particle performs simple harmonic motion of amplitude 0.02 meter, 0.020 meter and frequency 2.5 hertz. What is its maximum speed? A 0.08 meter per second, B 0.050 meter per second, C 0.125 meter per second and D 0.314 meter per second. अब हमें मालूम क्या करना है, स्पीड करना है। स्पीड मीटर पर सेकंड में, चारों चॉइसेस मीटर पर सेकंड में, और यू नो स्पीड और ये हमें फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, और डिस्प्लेसमेंट। अब पहले डिस्प्लेसमेंट स्पीड का रिलेशनशिप क्या है, ओमेगा एक्स, ओमेगा एक्स, और यू नो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, हमें मिली हुई है फ्रीक्वेंसी, तो हम ऐसे ये भी कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू 2 पाई एफ
x, 2 pi f x. अब 2 pi 2 into 3.14 and frequency, what is frequency? 2.5 hertz. Hertz means per second. And to x displacement equals to 0.020 meter. 2 into 2.5 क्या होगा? 2 into 2.5 5 and to 3.14 and to आप ये कहेंगे, इसको आप ये भी कर सकते हैं कि 2/100 कर सकते हैं. तो हम इसे करें कि 2 into 5 is 10, 10/100 into 3.14. अब 3.14 divided by 10, this equals 0.314 क्या मीटर पर सेकेंड. सो द डी चॉइस इज क्वाइट राइट. कैसे? आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंपल ये है कि भाई 2 into 2.55 और 0.02 को आप 2/100 कर सकते हैं. तो इसको 2 करने का रीज़न क्या है कि 2 into 5 करेंगे क्या होगा? 10 हो जाएगा. 10/100 equals to 1/10. 1/10 into 3.14 is equal to 0.314. एक बात. दूसरी बात ये कि 2 into 3.14 6.28. 6.28 को 2.5 गुना करें, 6 को करें डबल तो क्या होगा? 12. और आधा और 6 का आधा और करें क्या होगा? 15. 15 का को मल्टीपल करें 0.02 से, दैट मीन्स 15 का 2%. 15 का 2% दैट मीन्स 15 into 2 क्या होगा? 30. लेकिन 30 नहीं होगा, ये क्या होगा? 3 भी नहीं होगा. डेसिमल 2 शिफ्ट इधर करेंगे दैट मीन्स 0.314 होगा. ऐसे भी आप कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो. बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है. इसके बाद ये MCQ है कि simple harmonic motion is defined as a motion of a particle such that A, its displacement x is always given by the expression x equals to x naught sine omega t. B, its displacement x is related to its velocity v by the expression v equals to omega x. C, its acceleration is always omega square x naught and is directed at right angles to its motion. D, its acceleration is proportional to and in the opposite direction to the displacement. So which one is correct choice? अब वैसे तो आपको यहाँ से मालूम हो गया होगा कि D is quite right. क्यों? कि acceleration is directly proportional to displacement and directed opposite to it. So ये its acceleration is proportional to x से proportional भी है displacement से and opposite direction to it. डायरेक्शन में क्या है? ऑपोजिट है. लेकिन ये क्यों नहीं? ये भी रिलेशनशिप सही तो होता है, ये भी सही होता है. व्हाट इज रीज़न बिहाइंड दिस वन? ये x इक्वल्स टू x नॉट साइन ओमेगा टी तब होगा वेन एवर अ पार्टिकल एग्जिट SHM एंड ट्रेवल्स फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम. अगर मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है तब, अगर एक्सट्रीम टू मीन जा रहा है तो x नॉट cos ओमेगा टी होगा. तो दैट मीन्स ये डिफाइन नहीं है कि कैसे है. तो ये इनकम्प्लीट रिलेशनशिप है. इसके अलावा बी में कि इट्स डिस्प्लेसमेंट x इज रिलेटेड टू इट्स वेलोसिटी v बाय द एक्सप्रेशन v इक्वल्स टू ओमेगा x. फार्मूला तो बिल्कुल सही है, लेकिन वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल्स टू v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा x. तो इस वजह से ये भी कंप्लीट सही नहीं है. उसके अलावा इट्स एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, नहीं, ओमेगा स्क्वायर एक्स है, लेकिन वो भी क्या है? प्लस माइनस है. लेकिन दूसरी मिस्टेक भी है कि एंड इज डायरेक्टेड एट राइट एंगल्स टू द मोशन. नहीं, एक्सप्रेशन मोशन के डायरेक्शन के अलॉन्ग है. कब? मोशन के एंटी पैरेलल है, कब पैरेलल है, कभी पैरेलल है और कभी एंटी पैरेलल है, लेकिन फिर भी राइट एंगल पे तो कभी नहीं है. सो ए भी इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट, डी इज
क्वाइट राइट। एक न्यू एमसीक्यू कि अ बॉडी परफॉर्म्स एसएचएम with a period of 0.063 second. The maximum speed of the body is 3 meter per second. What are the values of the amplitude x naught and the angular frequency omega? X naught is in meters and omega is in radian per second. A 0.030 and 100, B 0.19 and 16, C 5.3 and 16, D 33 and 100. Which one is correct? तो सबसे पहले हम ये करें कि हमें पीरियड मिला हुआ है, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, और हमें दूसरा क्या है कि वेलोसिटी मिली हुई है, हमें इसमें एम्पलीट्यूड मालूम करना है। कोई भी एक जो आपको आसान लगे, कोई एक करें, क्योंकि सारे के सारे चॉइसेस यहाँ पे ये हैं कि ये दो हैं। अगर ये 16 आ गया तो फिर हम ये भी कर रहे हैं, तो या हम पहले यहाँ से एक्स नॉट करें, एम्पलीट्यूड मालूम करें, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम करें। मैंने इसे किया है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम किया है पहले। यू नो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी। 2 पाई मीन्स 6.28, टी क्या है 0.03 सेकेंड। 6.28 भी क्या है 6.3 है, और इसको भी हम 6.3 अगर करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड करने पड़ेंगे। 6.3 डिवाइडेड बाय 100, 6.3 से कैंसिल आउट, ये 100 ऊपर जाएंगे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिकम्स 100 रेडियन पर सेकेंड। चॉइस में देखिए कि 100 कितनी बार है, ए 2 बार है, ये 100 2 बार है। आइदर चॉइस ए सही है और चॉइस डी सही है, दोनों में से एक सही है, ये तो नल एंड वाइट हो गई। ओके, अब ये देखिए कि हमें ये देखना है कि इसकी एम्पलीट्यूड को मालूम करना है। यू नो एम्पलीट्यूड in terms of velocity, velocity equals to omega x naught, and x naught equals to v over omega. What is v? V equals to 3 over omega अभी हमने मालूम किया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, this equals to 100, that means 0.03. So the choice A is quite right. तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक MCQ है कि the buzz of a bee is caused by rapid oscillations of the insect's wings and takes place at a frequency of 75 Hertz. The amplitude of the oscillation of the tip of a bee's wings is 1 centimeter. What is the maximum speed of the tip of the wing? Assume that the oscillations are SHM. The oscillations are SHM. A 0.047 meter per second, B 0.47 meter per second, C 4.7 meter per second, D 47 meter per second. B के जो आवाज़ आ रही है उसकी ऑसिलेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 75 हर्ट्ज़, और उसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है। हमें स्पीड मालूम करना है। सो सिंपल। अब ऐसा कोई रिलेशनशिप देखिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आ जाए। यू नो वी इक्वल्स टू, ये आपको रिलेशनशिप वी इक्वल्स टू ओमेगा एक्स। स्पीड हम डायरेक्शन को नहीं जाते। ओमेगा एक्स, ओमेगा क्या है 2 पाई एफ है, 2 पाई एक्स। व्हाट इज 2 पाई? 2 पाई इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14। फाई क्या है 75 हर्ट्ज है, 75। एक्स क्या है 1 सेंटीमीटर मीन्स 1/100 मीटर है। हम ये करें 2 इंटू 75, 150 अपॉन 100 इंटू 3.14। थोड़ी देर के लिए आप ये करें कि ये 3.14 नहीं है, ये 3 है। 3 इंटू 150, 450/100। 450 को 100 से तकसीम करें, 2 सिफर यहाँ से चली जाएं और ये डेसिमल यहाँ पे आ जाए। 4.5 मीटर पर सेकेंड। 4.5 बेसिकली
4.5 से थोड़ा सा आंसर ज़्यादा आएगा क्योंकि 3.14 है। तो 4 पॉइंट समथिंग 5 से थोड़ा सा आगे देखिए, ए बी सी। सो सी है 4.7 है, बिल्कुल सही है। ये ज़्यादा एक्यूरेट हमें क्लोज नहीं जाना है क्योंकि MCQ है, इसकी चॉइसेस को देखना है कि वो कितना क्लोज है। ठीक है।